नमस्कार दोस्तों, क्या आपके अभी भी पजल 3 मिनट्स के अंदर अगर नहीं बन पा रहे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। बिकॉज इसके अंदर मैं बात करने वाला हूं कि कैसे पजल को विद इन 3 मिनट्स हमें सॉल्व करना चाहिए, कौन से ट्रिक कौन से टेक्निक को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि जो है आपका पजल कम से कम समय में बन जाना चाहिए। तो आज है डे 8 और हमारी जो सीरीज चल रही है पजल उड़ाओ 3 मिनट में, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं आज आपके लिए मैं कौन सा पजल यहाँ पर लेकर आया हूं। तो देखो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि एक तो इंग्लिश में अवेलेबल है और उसके बाद यहाँ नीचे हिंदी में भी अवेलेबल है। उसके साथ ही अगर आपको फ्री मेंटोरशिप चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली आप सर्च करिए नागेश्वर एसके करके टेलीग्राम पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे अगर आप सर्च करते हो टेलीग्राम पे तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, जिसको मैं खुद मेंटोर कर रहा हूँ। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कुछ भी हो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर वे में गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे टाइमर मिलेगा, मेरे साथ आपको भी यहां पर सॉल्व करना है और चेक करता है कि क्या हम इसको 3 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व कर पाते हैं क्या। देखो क्या दिया है, 10 बॉक्सेस PQRST खा रहा है और ये जो है 1 अबव रखे है। उसके बाद लोअर मोस्ट को 1 बोला है, अपर मोस्ट ऐसे बढ़ते जा रहा है। 4 बॉक्सेस रखे हैं किसके, W एंड T के बीच में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। आगे दिया एटमोस्ट 3 बॉक्सेस आर केप्ट अबाउट W, मतलब W के ऊपर हमें एटमोस्ट 3 रखना है। ठीक है, आगे क्या दिया देखो यहाँ पर, बॉक्स R इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो T, मतलब एक छोड़कर नीचे ऐसे R आएगा T के। बॉक्स X इज केप्ट 7 बॉक्सेस अबो Q बोल रहा है, मतलब बीच में 6 का गैप आएगा। आगे देखो क्या दिया है, बॉक्स V इज केप्ट डिविडेड बिलो X, X के जस्ट नीचे हमको V को रखना है। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन V एंड Q। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 2 मोर देन, 2 ज्यादा है जितने बॉक्सेस रखे हैं बॉक्स R एंड U के बीच में। ठीक है, ओके। आगे देखो क्या दिया है, बॉक्स Y इज केप्ट अबव P, Y को रखा है P के ऊपर। उसके बाद आगे दिया है 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन Y एंड S, Y एंड S के बीच में एक बॉक्सेस है विच इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू U, मतलब U जो है उसके आसपास S को हम रख नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10, उसके बाद ये है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड ये बन गया 1। तो देखो हमारे पास सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो आप यहां ध्यान से देख सकते हो क्या दिया है। एक तो हमारे पास ये कंडीशन है कौन सी वाली, देखो Q के ऊपर 6% आने वाला है, छोड़कर X रखना है। तो या तो मैं Q को यहां रख सकता हूं, या तो मैं यहां पे रख सकता हूं, या तो मैं यहां पे रख सकता हूं। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 छोड़कर मैं X को यहां पे रख सकता हूं। वैसे ही X एक बार यहां पर आएगा और एक जो है X यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या दिया देखो, यहां पर ये कह रहा है X के नीचे V रखना है, तो मैंने V को यहां पे प्लेस कर दिया। अब ये कह रहा है कि W के ऊपर एटमोस्ट 3% आएंगे। एटमोस्ट 3 मतलब हमें 3 चल सकता है। तो कौन सी कंडीशन सबसे बेस्ट है, देखो एक तो मेरे पास यहां पर W रखने के 2 ऑप्शंस आएंगे, तो इसको प्रायोरिटी में नहीं दूंगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो W को आप यहां पर रख सकते हो, उसके ऊपर 3% आ सकते हैं, तो मैक्सिमम पॉजिटिव हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अगेन यहां पर 2 कंडीशन आ सकते हैं, W या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा, तो इसलिए मैं सबको पहले यहां पर इसको ऑप्शन के साथ आगे बढ़ता हूं। एक कंडीशन ये भी है, यहां पर भी मैं X को रख सकता हूं यहां पर, बट उसको अपन प्रायोरिटी नहीं देते। आगे क्या दिया देखो, यहां पर W और T के बीच में 4% है, तो 1 2 3 4 छोड़कर मैं यहां पे रख नहीं पाऊंगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद अगर आप W को यहां पे रखते हो तो 1 2 3 4 छोड़कर मैं T को यहां पे ले सकता हूं। T के जस्ट नीचे मुझे R रखना है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखो V एंड Q के बीच में 1 2 3 4 5% है, तो R एंड U के बीच में 3 होने चाहिए, तो 1 2 3 छोड़कर मैं यहां पे U को रख सकता हूं। उसके बाद क्या दिए देखो यहां पर आगे, आगे ये कह रहा है कि कौन सी कंडीशन है, हाँ देखो Y एंड S के बीच में 1% है, P के ऊपर हमको Y रखना है, बट S के आसपास U नहीं आना चाहिए, मतलब यहां पर मैं S को रख नहीं पाऊंगा, तो S को यहां रखता हूं तो Y यहां पर आएगा, तो P को अगर यहां रखता हूं तो मेरा क्वेश्चन जो है सिंगल पॉसिबिलिटी के अंदर सॉल्व हो चुका है। तो मेरा सिंपल क्या कहना था कि आप यहां पर फोकस किस पे करोगे, आप फोकस करोगे मिनिमम पॉसिबिलिटी के ऊपर। तो समझाता हूं मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, एक बार चेक करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन सही है करके। देखो WXV, उसके बाद U है, WXV उसके बाद U आएगा YTSRQP, YTSRQP। तो आप कहोगे कि क्या सर आपने नीचे क्वेश्चन मतलब पहले ही सॉल्व किए थे क्या, नहीं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर मैं कैसे आपको समझाता हूं, देखो बेसिकली हमें एक ही चीज फॉलो करनी है, वो है मिनिमम पॉसिबिलिटी। क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि अगर बच्चा मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाता है तो डेफिनेटली क्या है, क्वेश्चन उसका कम समय के अंदर बन जाता है। तो देखो यहां पर क्लियरली कहा था Q के ऊपर हमें 6 छोड़कर X रखना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं नीचे से। मान लो अगर मैं Q को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 छोड़कर एक बार X यहां पर आएगा। सेम कंडीशन में Q को यहां पर रख सकता हूं तो X यहां पर आ जाएगा, और अगर मैंने Q को यहां रख दिया तो X जो है यहां पर आ जाएगा। ये हमारे पास कंडीशंस थी। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या है पता है, यहां पर X के नीचे V दिया तो मैं डायरेक्टली यहां पर V लिख दिया। अभी क्या है, ये क्या कह रहा है पता है क्या, देखो W के ऊपर एटमोस्ट 3 है, एटमोस्ट 3 मतलब 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 भी चलेगा, मतलब ये 4 ऑप्शंस में ले सकता हूं। एटमोस्ट 3 बोला है,
तो अगर आप देखोगे तो क्या मैं W को यहां पर रख सकता हूं क्या? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो W रखने के मेरे पास दो ऑप्शंस यहां पर आ रहे हैं। अगर मान लो मैंने W को यहां पे रखा तब भी क्वेश्चंस आगे बढ़ना चाहिए, और यहां रख के भी क्वेश्चंस को आगे बढ़ सकता हूं। इसका मतलब W के दो ऑप्शंस आ गए, तो ये वाला प्रायोरिटी मैं नहीं दूंगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर भी अगेन क्या है, दो कंडीशन है, या तो मैं W को यहां रख सकता हूं या तो मैं W को यहां रख सकता हूं। अगर मैं W को यहां पे रखा तो 1 2 3 4 छोड़कर Q आ जाएगा, जो कि मेरे लिए गलत है, तो इसीलिए मैं W को यहां पे प्लेस नहीं कर सकता। तो क्या हो गया, मेरे लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा W रखने का यहां पर। तो आप देख रहे हो कैसे मैंने यहां पर W के दो पॉसिबिलिटी थे, उसमें से मैंने एक को पकड़ा। सेम केस यहां पर भी, आप चाहे तो इससे स्टार्ट कर सकते हो। देखो आपको पता है, अगर मान लो कि W को आपने यहां पे रखा तो 1 2 3 4 छोड़कर आप यहां पर T को रख नहीं पाओ, क्योंकि यहां पे क्लियरली कहा है ना। तो इसीलिए क्या हो गया, इसके अंदर भी आप W के एक ही पॉसिबिलिटी लोगे, तो आप W को यहां रख के स्टार्ट कर सकते हो। तो T जो है यहां पर आएगा, बट आपको पता है T के जस्ट बाद आप R रख नहीं पाओगे, तो देखो एक छोड़कर R यहां नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या थी मेरे लिए, यही थी। ये वाली मैंने चेक नहीं किया था, क्योंकि मैंने ऐसा होता है ना, कभी कभी आप दोनों में से कोई एक चूज करते हो। अगर मान लो मैंने ये चूज किया होता तो मुझे पता लगता है टी के नीचे आर रख नहीं पाऊंगा, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं करेगा। क्लियर है? उसके बाद यहां पर देखो 1 2 3 4 छोड़कर मैंने टी को रखा, टी के नीचे एक छोड़कर मुझे आर रखना है, तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। उसके बाद वी एंड क्यू के बीच में 1 2 3 4 5% है, यानी कि दो ज्यादा है, इसका मतलब हमें 3 रखना चाहिए आर एंड यू के बीच में। तो देखो आर ऑलरेडी यहां पर आ चुका है, 1 2 3 छोड़कर मैं यू को यहां रख सकता हूं। यू का नेबर एस नहीं है, बट वी को छोड़कर हमको एक एस रखना है, तो सॉरी वाई को छोड़कर हमें एक एस रखना है, तो वाई को मैं यहां रख दूंगा। यस यहां पर आएगा, वाई जो है पी के ऊपर है, तो पी को रख दिया, मेरा क्वेश्चन जो है यहां पर सॉल्व हो गया। तो ऐसे आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है, डेफिनेटली आपका पजल जो है विद इन 3 मिनट सॉल्व हो जाएगा। और नीचे सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या आपका क्वेश्चन यहाँ पे 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो चुका था क्या करके। ठीक है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करिए, वहां मैं आपकी डायरेक्टली बात कर सकता हूं। कोई भी आपके डाउट होंगे आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।